पाठ बीजो न्याय मंत्री। आज हम न्याय मंत्री गद्य का अभ्यास करेंगे। न्याय मंत्री गद्य का साहित्य प्रकार है कहानी, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन जी। श्री सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा है। सुदर्शन जी हिंदी के पुराने कहानीकार थे। इनकी कहानियाँ रोचक भी होती है और साथ ही साथ उनमें कहीं न कोई उद्देश्य, कोई संदेश भी छिपा रहता है। इस कहानी में न्याय में निष्पक्षता का संदेश देती है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે ભાગ 1 માં ન્યાય મંત્રીનો અભ્યાસ કર્યો હતો। હવે આપણે ભાગ 2 માં ત્યાંથી આગળનો અભ્યાસ કરીશું। તમે તમારું પાઠ્યપુસ્તક ખુલ્લું રાખજો અને સાથે સાથે વિડીયો પણ જોતા જજો। भाग 1 में हमने देखा था कि एक दिन शाम के अंधेरे में ब्राह्मण शिशुपाल के घर एक युवक आता है। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उसका स्वागत किया। अतिथि सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की। वह नवयुवक इससे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है, लेकिन कुछ कर दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। और सुबह होते ही वह युवक चला जाता है। कुछ दिनों के बाद कुछ सैनिक आकर ब्राह्मण शिशुपाल को दरबार में बुलाते हैं। वह युवक और कोई नहीं लेकिन स्वयं सम्राट अशोक थे। एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाकर अपनी राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री बना दिया। तो भाग 1 में हमने यहाँ तक अभ्यास किया था। आज हम इसके आगे का अभ्यास करेंगे। पाना नंबर 4 ऊपर। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। लगभग 1 महीने के बाद जब शिशुपाल को न्याय मंत्री बने हुए 1 ही महीना हुआ था, तो किसी ने रात के समय पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। इस कहानी का अभ्यास हम हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषा में करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, જ્યારે શિશુપાલને ન્યાય મંત્રી બનાવવામાં આવ્યો હતો અને હજી તો 1 જ મહિનો થયો હતો કે રાતમાં કોઈએ સિપાહીની હત્યા કરી નાખી। શિશુપાલે અપરાધીની તપાસ કરવા માટે રાત દિવસ એક કરી નાખ્યા। तो यहाँ पर एक मुहावरा भी है, रात दिन एक करना, यानी कि कड़ी मेहनत करना। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करते भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ पे एक मुहावरा है, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, यानी कि बहुत आश्चर्य होना। बहुत करने के बाद शिशुपाल बहुत प्रयत्न करता है और अपराधी का पता लगाता है, लेकिन जब अपराधी का पता चलता है
तो शिशुपाल को बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि वह पहरेदार की हत्या स्वयं सम्राट ने की थी और सम्राट को हत्यारा घोषित करना बहुत ही मुश्किल का काम था। लेकिन शिशुपाल करे तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक, और साथ ही साथ न्याय की दृष्टि में सम्राट और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। घણા બધા પ્રયત્નો પછી શિશુપાલને હત્યારાન મળી જાય છે અને તેને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થાય છે, કેમ કે તે પહેરેદારની હત્યા, તે સૈનિકની હત્યા સ્વયં સમ્રાટ અશોકે કરી હોય છે અને સમ્રાટ અશોકને અપરાધી ઘોષિત કરવો ખૂબ જ મુશ્કેલીનું કામ છે। પરંતુ ન્યાયની દૃષ્ટિમાં સમ્રાટ અને સાધારણ વ્યક્તિમાં કોઈ અંતર હોતો નથી। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। अगले दिन जब शिशुपाल दरबार में पहुंचते हैं तब सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। वह शिशुपाल से पूछते हैं, अपराधी का कुछ पता चला? तब न्याय मंत्री शिशुपाल बहुत ही साहसपूर्वक कहते हैं, हाँ, पता चल गया, फिर उसे उपस्थित करो, ऐसा महाराज कहते हैं। न्याय मंत्री कुछ बार रुकते हैं, फिर उच्च अधिकारी की ओर संकेत करते हुए बोलते हैं, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। આગલા દિવસે જ્યારે શિશુપાલ દરબારમાં જાય છે ત્યારે મહારાજા સમ્રાટ અશોક સિંહાસન ઉપર બેઠા હોય છે અને શિશુપાલને પૂછે છે, અપરાધીનું કાંઈ જાણકારી મળી? ત્યારે ન્યાય મંત્રી સાહસપૂર્વક કહે છે, હા, મળી ગઈ। તો સમ્રાટ અશોક તેને કહે છે કે તો તેને હાજર કરો, દરબારમાં હાજર કરો। ત્યારે ન્યાયમંત્રી થોડી વાર ઊભા રહીને ધનવીરને કહે છે કે આમને गिरफ्तार કરી લો અને આ આજ્ઞાનું પાલન થાય। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता यानी शांति। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। जब शिशुपाल ने कहा धनवीर को कि तुम सम्राट को हथकड़ी पहना दो, तब सारे दरबार में शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, लेकिन फिर से न्याय मंत्री ने कुछ हुआ ही नहीं ऐसा फिर से कहा कि अपराधी को गिरफ्तार कर दो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटते रह गए। होठ काटना यानी कि शोभ प्रकट करना, यह भी एक मुहावरा है। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैं उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं,
तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। જ્યારે શિશુપાલ દ્વારા આજ્ઞા કરવામાં આવે છે કે સમ્રાટના હાથમાં હથકડી પહેરાવી દેવામાં આવે, ત્યારે આખો દરબારમાં શાંતિ છવાઈ જાય છે। न्याय मंत्री कहते हैं, अशोक, तुमने पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, इसके उत्तर में तुम कुछ कहना चाहते हो? तब सम्राट शोक प्रकट करते हैं। न्याय मंत्री फिर से पूछते हैं, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? तब सम्राट कहते हैं, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड यानी अविवेकी था। तब शिशुपाल उसे इस अपराध के लिए मृत्युदंड देते हैं। જ્યારે સમ્રાટ અશોકને પ્રશ્ન કરવામાં આવે છે કે શું તમે તમારો અપરાધ સ્વીકારો છો, ત્યારે તે જવાબ આપે છે કે હા, મેં પહેરેદારની હત્યા અવશ્ય કરી છે, પરંતુ તે ઉદ્દંડ હતો। ત્યારે તેને કહેવામાં આવે છે કે તે અવિવેકી હતો કે નહીં, પરંતુ હા, તે એક રાજકર્મચારી અવશ્ય હતો, માટે આ અપરાધ માટે તેમને મૃત્યુદંડ દેવામાં આવે છે। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। यह भी एक मुहावरा है, सिर झुका लेना यानी कि लज्जित हो जाना, और दूसरा गदगद होना यानी कि भाव विभोर हो जाना। सभा में सन्नाटा छा जाता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट लज्जित हो जाते हैं, लेकिन वह स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल होते हैं, यह देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अंतः एवं मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तब न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर हाजिर होता है। न्याय मंत्री खड़े होकर कहता है, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अपराधी स्वयं सम्राट है और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए राजा को केवल ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। एज वक्ते एज समये शिशुपाल न्याय मंत्रीना संकेत पर एक कर्मचारी आवीने सम्राट अशोकनी सोनानी मूर्ति लईने हाजिर थाय छे। न्याय मंत्री ઊભા રહીને કહે છે, એ સાચું છે કે હું ન્યાય મંત્રી છું, અને એ પણ સાચું છે કે અપરાધીને દંડ મળવો જોઈએ, પરંતુ અહીં તો અપરાધી સ્વયં સમ્રાટ છે અને શાસ્ત્રોમાં રાજાને ઈશ્વરનું રૂપ માનવામાં આવે છે, એટલા માટે રાજાને માત્ર ઈશ્વર જ દંડ દઈ શકે।
હા, પણ એટલું થઈ શકે કે સમ્રાટ અશોકને ચેતવણી દઈને છોડવામાં આવે અને તેના સ્થાન ઉપર આ સોનાની મૂર્તિને ફાંસી પર લટકાવવામાં આવે, જેથી કરીને લોકોને કંઈક શિક્ષા મળે। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठा जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकते। न्याय मंत्री निरुक्त हो गए। यहाँ पर भी एक मुहावरा है, आंखें खोल देना, यानी कि सच्चाई का पता चलना, सही परिस्थिति समझना। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर सभी लोग न्याय मंत्री की जय जयकार कर उठते हैं और सभी लोग चले जाते हैं। तब शिशुपाल सम्राट अशोक के सामने राजमुद्रा रखकर बोलते हैं, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जा रहा। तब सम्राट अशोक उसे कहते हैं, तुमने मुझे सही परिस्थिति समझाई। आपका साहस सचमुच प्रशंसनीय है और आपके अलावा यह बोझ कोई उठा भी नहीं सकता। यह सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक एक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर जय जयकार की थी, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी वह नहीं संभाल सकेगा। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक सम्राट ने कहा, न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी। यह जिम्मेदारी उनके अलावा कोई और नहीं उठा सकता। यह बात सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने न्याय मंत्री कहानी का अभ्यास किया। इस कहानी को प्रारंभ से देखें तो एक दिन शाम के समय अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवान आता है। शिशुपाल उसे अतिथि मानकर उसका स्वागत करते हैं। आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की। युवक उस बात से सहमत नहीं होता। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है, लेकिन कुछ कर दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। वह युवक को और नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा देकर उसको न्याय मंत्री बना लिया। शिशुपाल को न्याय मंत्री बने हुए 1 ही महीना हुआ था कि एक रात में किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। शिशुपाल को पता चलता है कि सम्राट अशोक ही पहरेदार के हत्यारे थे। सम्राट को गिरफ्तार करना आसान न था, परंतु शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उसे तो निर्भय होकर न्याय करना था। उसने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सिपाही ने सम्राट अशोक को हथकड़ियाँ पहना दी। सम्राट अपराधी तो थे ही, परंतु उसने साधारण अपराधी की तरह दंड नहीं दिया जा सकता था। इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी दी गई। शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हुए। सम्राट ने भी उसके न्याय की प्रशंसा की।
तो इस कहानी से हमें न्याय में निष्पक्षता का संदेश मिलता है। जब न्याय की बात आती है तो सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई भेद नहीं करना चाहिए। न्याय सबके लिए समान है और न्याय में किसी का भी पक्ष लिया नहीं जाता, चाहे वो राजा हो या कोई भी साधारण व्यक्ति। तो विद्यार्थी मित्रों, होमवर्क में तमारे प्रश्न बीजो विस्तार से उत्तर लिखिए। एना प्रथम 3 प्रश्नों लखवाना रहेशे। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? आ 3 प्रश्नों जवाब तमारे होमवर्क में लखवाना रहेशे।